देखिए, बहुत बड़ी डंपिंग साइट है, वेस्ट साइट है, हमारी सॉलिड वेस्ट साइट है। तो उसमें प्लास्टिक, कांच, गत्ता ये सब चीज़ें रहती हैं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का ये जो वायर्स बिछी हैं, बड़ा उसमें मोटर्स लगी हैं और शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई भी घटनाएं घटित होती हैं। तो कई बार आगजनी घटनाएं घटित होती हैं, तो मैक्सिमम कारण ये रहता है। और यहाँ पर तो तारें, आप जाएं मौके पर देखें तो आप पाएंगे कि वाकई ही बिजली की तारें जो हैं पूर्णतः क्षतिग्रस्त है और जहाँ से वो वायर्स गई हैं वहाँ से वो पूरी तरह जल चुकी हैं। तो पर फिर भी हमने तो एफआईआर दर्ज कराई है और जहाँ भी जो भी जांच का विषय होगा वो जांच करेगा, अपने डिपार्टमेंट जो जांच करेगा और हम अपने स्तर पर भी इसकी जांच करेंगे। लेकिन किसी विषय को ये कहना कि क्या हुआ क्या नहीं, प्रश्न चिन्ह पैदा करना, ये प्रश्न चिन्ह के विषय में तो मैं इतना कहूँगा कि विषय विभाग का है। पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज कराई गई, वो जांच करेगी, जो भी है वो सबके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक दृष्टि से जो हमें पाया गया वो शॉर्ट सर्किट ही वहाँ पर पाया गया। जो हमारी बड़ी मशीनरी लगी हैं उसके जो वायर जाती हैं उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर जो और छोटे बड़े हमारे जो इक्विपमेंट थे उनको थोड़ा नुकसान पहुँचा है। और पानी की बौछार से भी मशीनें, जब मोटरों में पानी जाता है तो वो भी क्षतिग्रस्त कहीं ना कहीं होती हैं, तो हुई हैं। बाकी रही हो जांच का विषय, जांच जो भी होगी पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई वो आपके सबके सामने होगी। सॉलिड वेस्ट साइट है, यहाँ पर देर रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत बड़ी घटना घटी। मुझे लगभग 2:30 बजे हमारे डीएम सोनी जी के माध्यम से जानकारी मिली और मैंने उनको तुरंत कहा कि आपने इसकी सूचना फायर को दे दी है। उन्होंने कहा कि मैंने बीबीएमबी में बात करी थी, लेकिन बीबीएमबी की मशीनरी ख़राब है, वहाँ से गाड़ियाँ नहीं आ सकती। फिर उसके बाद मंडी और सलापट से फायर ब्रिगेड जो हैं पहुँची और आग बुझाने का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद सुबह लगभग 6 बजे वेस्ट साइड से दोबारा फ़ोन आया कि आग दोबारा सुलग गई है। मैंने तुरंत इसकी सूचना बीबीएमबी को दी, लेकिन बीबीएमबी ने कहा कि हमारी जो गाड़ी है वाहन है वो ख़राब है। उसके बाद तुरंत मैंने मंडी बात की और वहाँ से गाड़ियों का प्रबंध हमने करवाया और 2 गाड़ियाँ, एक मंडी से, एक सलापट से सुबह दोबारा पहुँची। और मेरे साथ जहाँ डीएम सोनी जी वहाँ उपस्थित थे, पार्षद कल्पना जी, पार्षद नरेश जी, हम सब लोग उसी टाइम समय पर पहुँच गए। और पुनः वहाँ पर जो हमारी आरडीएफ के जो बॉक्सेस होते हैं उसमें प्लास्टिक रहता है, एक में गिलास रहता है, एक में ई वेस्ट, इलेक्ट्रिकल वेस्ट रहता है और एक में हमारा जो गत्ता वगैरह, जो कागज़ वगैरह रहता है, उसमें आग पकड़ ली। और प्लास्टिक के आग पकड़ने से वहाँ पर हमारे जो इक्विपमेंट थी उनको बहुत तो नुकसान नहीं हुआ है, पर फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि जो वायर्स थी और उसकी कुछ रबर्स की जो इक्विपमेंट की जो आइटम थी वो उसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये तो अभी पूरा उसमें जब टेक्निकल लोग आएंगे तो जानकारी मिलेगी। लेकिन ये घटना देर शाम को जब हुई तो बिजली के कनेक्शन को काटने को लेकर चिंता हुई, लेकिन हमारे वहाँ पर जो कार्यरत लोग थे उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसको वहाँ से जो मेन स्विच थे उनको ऑफ़ किया और वहाँ पर प्लग्स जो तुरंत निकाले। अब इसके विषय में सुबह हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई है और जब जो भी अगर इसकी जांच होगी पुलिस करेगी क्या कारण रहा। लेकिन बड़ी घटना ये बढ़ सकती थी अगर गाड़ियां टाइम से हमें मंडी और सलापट से नहीं मिलती। ये हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। इतना नुकसान जो है उसमें हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जो हमने आकलन हमारे यहाँ पर जो कर्मचारियों के द्वारा किया गया उतना कर अंदाज़ा है कितना कर 8 से 10 लाख का नुकसान होगा।